जय हिंद दोस्तों। स्वागत करता हूं मैं आपका आपके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल बलिदान वॉरियर में। दोस्तों, हमारे चैनल पे रेलवे एग्जाम के लिए जीके की 1000 क्वेश्चन की जो मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है उनकी सीरीज चल रही है। और ये हमारी साइंस की सीरीज हमने चालू करी है। इसमें टोटल हम 1000 मोस्ट टाइम के क्वेश्चन लेके आएंगे। तो यह हमारी पहली क्लास है जिसमें 50 क्वेश्चन है जो पहले भी एग्जामों में प्रीवियस एग्जामों में पूछे गए। ये रेलवे ग्रुप डी एनटीपीसी टेक्नीशियन रेलवे के सभी एग्जामों के लिए मोस्ट टाइम प्लीज। तो दोस्तों, पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से किस तत्व की कमी से घेंघा रोग होता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, आयोडीन। प्रश्न 2 है पावर ट्रांसफार्मर की कार्य प्रणाली का सिद्धांत किस नियम पर आधारित है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है फैराडे का नियम। प्रश्न 3 है रडार सिस्टम में उपयोग की जाने वाली किस प्रकार की तरंगों का उदाहरण है। प्रश्न 3 है दोस्तों, मोस्ट टाइम पे प्रश्न है कि रडार सिस्टम में उपयोग की जाने वाली तरंगे किस प्रकार की तरंगों का उदाहरण है। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, सूक्ष्म तरंगे। प्रश्न 4 है दोस्तों, एक उड़ते हुए चक्के की प्रति सेकंड घूर्णन किससे मापी जाती है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है स्ट्रोबोस्कोप। स्ट्रो स्ट्रोबोस्कोप से दोस्तों उड़ते हुए चक्के की प्रति सेकंड घूर्णन गति माप सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 है कि निम्न में से कौन प्लाज्मोडियम परजीवी का वाहक है। तो दोस्तों, ऑप्शन ए है मच्छर, ऑप्शन बी मक्खी, ऑप्शन सी चूहा या ऑप्शन डी ये सभी। तो प्लाज्मोडियम परजीवी का वाहक दोस्तों वो है मच्छर, जो हमारा ऑप्शन नंबर ए में है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न 6 है लोहे पर जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है। ऑप्शन ए भौतिक अभिक्रिया, ऑप्शन बी रासायनिक अभिक्रिया, ऑप्शन सी प्रतिवर्ती अभिक्रिया और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, लोहे पर जंग लगना ये एक रासायनिक अभिक्रिया है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, रासायनिक अभिक्रिया। प्रश्न 7 है पृथ्वी के घूर्णन की गति कितनी है। ऑप्शन ए 28 किलोमीटर प्रति मिनट, ऑप्शन बी 30 किलोमीटर प्रति मिनट, ऑप्शन सी 36 किलोमीटर प्रति मिनट और ऑप्शन डी 50 किलोमीटर प्रति मिनट। तो दोस्तों, पृथ्वी की घूर्णन की गति है 28 किलोमीटर प्रति मिनट, जो हमारा ऑप्शन नंबर ए में है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। प्रश्न 8 है कि निम्न में से किस वैज्ञानिक ने विकासवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, डार्विन। मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है दोस्तों ये। अगला देखिए, क्वेश्चन 9 कि चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, मेथेनोइक अम्ल। प्रश्न 10 है कि जंग लगने पर लोहे के भार में क्या परिवर्तन होता है। ऑप्शन ए कम हो जाता है, ऑप्शन बी बढ़ जाता है, ऑप्शन सी समान रहता है या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, बढ़ जाता है। प्रश्न 11 है किस यंत्र के द्वारा सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित किया जा सकता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, फोटोवोल्टिक सेल। प्रश्न 12 पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का मान क्या होता है। ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी -1, ऑप्शन सी 1 और ऑप्शन डी 9.8। तो इसका सही आंसर है 0, जो ऑप्शन ए में है। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न 13 है कि कम तापमान को मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए हाइग्रोमीटर, ऑप्शन बी क्रायोमीटर, ऑप्शन सी पायरोमीटर और ऑप्शन डी टेकोमीटर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, क्रायोमीटर। प्रश्न 14 मनुष्य की सुनने की क्षमता कितनी होती है। ऑप्शन ए 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज, ऑप्शन बी 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज, ऑप्शन सी 20,000 हर्ट्ज से अधिक और ऑप्शन डी 200 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज।
प्रश्न 15 है, यदि निर्वात में लोहा, कागज और पत्थर के टुकड़े को एक साथ गिराया जाता है, तो कौन पृथ्वी की सतह पर सबसे पहले गिरेगा? ऑप्शन ए लोहा, ऑप्शन बी कागज, सी पत्थर, ऑप्शन डी तीनों एक साथ। तो निर्वात में कोई गुरुत्वाकर्षण नहीं होता है दोस्तों, इसीलिए तीनों जो है एक साथ पृथ्वी पर गिरेंगे। इसीलिए इसका सही आंसर है डी, तीनों एक साथ, क्योंकि निर्वात में कोई भी वायुमंडल उपस्थित नहीं होता है। प्रश्न 16, निम्नलिखित में से कौन कांच का सबसे महत्वपूर्ण घटक है? ऑप्शन ए क्वार्ट्ज, ऑप्शन बी माइका, ऑप्शन सी सिलिका, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी सिलिका। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 है कि पदार्थ का परमाणु सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया था? ऑप्शन ए मैक्सवेल, ऑप्शन बी पास्कल, ऑप्शन सी जॉन डाल्टन और ऑप्शन डी न्यूटन। तो दोस्तों पदार्थ का परमाणु सिद्धांत जॉन डाल्टन ने दिया था, जो ऑप्शन नंबर बी में है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। प्रश्न 18, वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो दोस्तों वॉशिंग मशीन जो है वो अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर कार्य करता है, जो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। सॉरी, ऑप्शन नंबर ए अपकेंद्रीय बल सही हो जाएगा। प्रश्न 19, आघूर्ण बल की एसआई इकाई क्या है? ऑप्शन ए न्यूटन, ऑप्शन बी न्यूटन मीटर, ऑप्शन बी सी न्यूटन प्रति सेकंड और ऑप्शन डी ओम। तो दोस्तों आघूर्ण बल की एसआई इकाई जो होती है वो होती है न्यूटन मीटर। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 20, अल्जाइमर रोग मानव शरीर के किस अंग को मुख्य रूप से प्रभावित करता है? तो दोस्तों जो अल्जाइमर रोग है वो मस्तिष्क को मुख्य रूप से प्रभावित करता है। तो ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न 21, अस्थि मज्जा में रुधिर कणिकाओं के निर्माण को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों जो अस्थि मज्जा में रुधिर कणिकाओं जो लाल रक्त और रक्त कणिकाएं हैं का निर्माण होता है, उन्हें हेमाटोपाइसिस कहा जाता है, जो ऑप्शन बी में है। तो हमारा ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न 22, फ्लोरोसेंट लैंप में चौक के उपयोग का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों जो फ्लोरोसेंट लैंप में चौक का उपयोग होता है वो विद्युत धारा के प्रवाह को कम करता है। तो इसका काम क्या रहता है कि विद्युत धारा के प्रवाह को कम करेगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए है जो वो हमारा सही आंसर हो जाएगा, विद्युत धारा के प्रवाह को कम करना। प्रश्न 23, यदि किसी तत्व का परमाणु क्रमांक बराबर है लेकिन परमाणु भार भिन्न भिन्न है, तो उस तत्व को क्या कहते हैं? तो दोस्तों अगर परमाणु क्रमांक बराबर है मीन्स इसका क्या है कि परमाणु स्थान बराबर है और परमाणु भार अलग अलग है, मतलब उनका भार जो है वेट अलग अलग है। तो अगर परमाणु भार समान होता है तो समभारिक होते हैं, जो ऑप्शन ए में है। लेकिन हमारा क्या है परमाणु क्रमांक बराबर है, तो इसीलिए इनके स्थान बराबर है एक तरीके से हम मान के चले तो ये क्या हुए एक दूसरे के समस्थानिक। तो ऑप्शन बी जो है समस्थानिक सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न 24, निम्न में से किन किरणों का उत्सर्जन रेडियो एक्टिविटी के दौरान नहीं होता है? ऑप्शन ए अल्फा किरणें, ऑप्शन बी गामा किरणें, ऑप्शन सी बीटा किरणें और ऑप्शन डी कैथोड किरणें। तो इसका सही आंसर है दोस्तों कैथोड किरणें। कैथोड किरणों का उत्सर्जन रेडियो एक्टिविटी के दौरान नहीं होता है। रेडियो एक्टिविटी के दौरान सिर्फ अल्फा किरणें, गामा किरणें और बीटा किरणों का उत्सर्जन होता है। प्रश्न 25, पीयूष ग्रंथि मानव शरीर के किस अंग में स्थित होती है? ऑप्शन ए मस्तिष्क, ऑप्शन बी हृदय, ऑप्शन सी यकृत, ऑप्शन डी फेफड़ा। तो दोस्तों पीयूष ग्रंथि मानव शरीर के मस्तिष्क में उपस्थित होती है दोस्तों। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न 26, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा लगभग कितनी है? तो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा दोस्तों 0.03% है ओनली।
तो हमारा ऑप्शन बी है जो राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न 27 कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस चूने के पानी को दूधिया कर देती है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड। प्रश्न 28 कि ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए प्रिस्टले, ऑप्शन बी कार्ल सीले, ऑप्शन सी विलियम हार्वे और ऑप्शन डी ए और बी दोनों। तो दोस्तों ऑक्सीजन की खोज प्रिस्टले और कार्ल सीले दोनों ने की थी। तो हमारा ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों है, इसीलिए हमारा ऑप्शन डी सही आंसर होगा। ए और बी दोनों, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 19 कितनी ऊंचाई पर ऑक्सीजन की मात्रा नगण्य होगी? तो दोस्तों 120 किलोमीटर की ऊंचाई के बाद ऑक्सीजन की मात्रा नगण्य हो जाती है। तो हमारा ऑप्शन डी 120 किलोमीटर सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न 30 हमारे पृथ्वी का वायुमंडल कितने भागों में बटा हुआ है? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5 और ऑप्शन डी 6। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 5। प्रश्न 31 कि निम्नलिखित में से कौन वायुमंडल की सबसे गर्म परत है? दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन ए थर्मोस्फियर। प्रश्न 32 वायुमंडल में उपस्थित सबसे हल्की गैस कौन सी है? ऑप्शन ए हाइड्रोजन, ऑप्शन बी ऑक्सीजन, ऑप्शन सी नाइट्रोजन और ऑप्शन डी नियोन। तो सबसे हल्की गैस है जो है दोस्तों वो है हाइड्रोजन, जिसे हम एच से दर्शाते हैं, जो ऑप्शन ए में है। तो हमारा ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न 33 कि निम्नलिखित में से कौन दुनिया की सबसे जहरीली गैस है? ऑप्शन ए मिथाइल आइसोसाइनाइड, ऑप्शन बी जाइलाल ब्रोमाइड, ऑप्शन सी कार्बन मोनोऑक्साइड और ऑप्शन डी सल्फर डाइऑक्साइड। तो दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन बी जाइलाइल जाइलाल ब्रोमाइड है, जो दुनिया की सबसे जहरीली गैस है। प्रश्न 34 पृथ्वी की पपड़ी पर सबसे प्रचुर मात्रा में मौजूद दुर्लभ गैस कौन सी है? ऑप्शन ए आर्गन, ऑप्शन बी नियोन, ऑप्शन सी जीनोन और ऑप्शन डी रेडोन। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन ए आर्गन। प्रश्न 35 पृथ्वी की सतह पर सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? ऑप्शन ए हाइड्रोजन, ऑप्शन बी ऑक्सीजन, ऑप्शन सी नियोन और ऑप्शन डी आर्गन। तो दोस्तों पृथ्वी की सतह पर सर्वाधिक मात्रा में जो है ऑक्सीजन तत्व पाया जाता है। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न 36 हमारी पृथ्वी में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी धातु पाई जाती है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी एल्यूमिनियम। प्रश्न 37 देखिए कि निम्नलिखित में से कौन एक जैविक अम्ल है? ऑप्शन ए कार्बनिक अम्ल, ऑप्शन बी नाइट्रिक अम्ल, ऑप्शन सी सल्फ्यूरिक अम्ल और ऑप्शन डी ऑक्जेलिक अम्ल। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी ऑक्जेलिक अम्ल, जो है एक जैविक अम्ल है। प्रश्न 38 हमारा मुंह के पार्श्व भाग में स्थित टॉन्सिल का मुख्य कार्य क्या है? ऑप्शन ए लार का निर्माण करना, ऑप्शन बी रोगाणुओं का विनाश करना, ऑप्शन सी हार्मोन का स्त्राव करना या ऑप्शन डी खमीर का स्त्राव करना। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी रोगाणुओं का विनाश करना। प्रश्न 39 देखिए दो या दो से अधिक धातुओं के मिश्रण को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन डी मिश्र धातु। प्रश्न 40 कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके ब्लीचिंग पाउडर का उत्पादन करता है? तो ऑप्शन ए है बिना बुझा चूना, बुझा चूना, ऑप्शन बी बिना बुझा चूना, ऑप्शन सी चूना पत्थर या ऑप्शन डी जिप्सम। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी बिना बुझा चूना। प्रश्न 41 निम्नलिखित में से किसकी आयु का पता लगाने के लिए रेडियो कार्बन डेटिंग का उपयोग किया जाता है? ए भवनों की,
बी जीवाश्म की, सी पत्थर की और डी शिशुओं की। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी जीवाश्म की। प्रश्न 42, यदि लाल रंग और हरे रंग को आपस में मिला दिया जाए तो कौन सा रंग बनेगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए पीला। प्रश्न 43, पशुओं में किसके कारण खुरपका और मुंहपका रोग होता है? ऑप्शन ए जीवाणु, ऑप्शन बी प्रोटोजोआ, ऑप्शन सी विषाणु और ऑप्शन डी कीट। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी विषाणु। ट्यूबलाइट में मुख्यतः कौन सी गैस भरी जाती है? तो दोस्तों ट्यूबलाइट में आर्गन गैस भरी जाती है और पारे का वाष्प भी भरा जाता है साथ में। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पारे का वाष्प और आर्गन। प्रश्न 45, ठोस की शुद्धता का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? प्रश्न ए क्वथनांक बिंदु के द्वारा, प्रश्न बी हिमांक बिंदु के द्वारा, प्रश्न सी गलनांक बिंदु के द्वारा या प्रश्न डी इनमें से कोई नहीं। सॉरी ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी गलनांक बिंदु के द्वारा। ठोस की शुद्धता का निर्धारण उसके गलनांक बिंदु के द्वारा किया जाता है। प्रश्न 46, भौतिक संतुलन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ए संगीत के सिद्धांत पर, बी ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर, सी संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर और डी समानांतर बल के नियम पर। तो भौतिक संतुलन जो है दोस्तों वो ऑप्शन डी समानांतर बल के नियम पर कार्य करता है। प्रश्न 47, निम्नलिखित में से किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए सोडियम। प्रश्न 48, न्यूलैंड के अनुसार उस समय प्रकृति में कुल कितने तत्व मौजूद थे? ऑप्शन ए 64, ऑप्शन बी 63, ऑप्शन सी 56 और ऑप्शन डी 46। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 56। क्वेश्चन नंबर 49 देखिए कि निम्नलिखित में से किसमें स्थितिज ऊर्जा होगी? ए बांध के पानी में, बी उड़ते हुए वायुयान में, सी गिरते हुए नारियल में या ऑप्शन डी उड़ते सभी में। तो दोस्तों स्थितिज ऊर्जा किसी में स्थिति होने के कारण से उत्पन्न होती है या स्थिर होने के कारण से उत्पन्न होती है। तो जो बांध का पानी है उसे रोका जाता है तो उसमें जो स्थिति के कारण स्थितिज ऊर्जा उत्पन्न होगी। इसीलिए हमारा ऑप्शन ए बांध के पानी में सही आंसर हो जाएगा। और उड़ते हुए वायुयान में स्थिति ऊर्जा नहीं हो सकती क्योंकि ये उड़ रहा है, काम कर रहा है, स्थिर नहीं है। प्रश्न 50 और आज का आखिरी क्वेश्चन है दोस्तों, जी का मान किसने याद किया था? ए न्यूटन ने, बी डाल्टन ने, सी जे थॉमसन ने या डी हेनरी कैडवेंस ने। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन डी हेनरी कैडवेंस ने। हेनरी कैडवेंस ने जी कैपिटल जी का मान याद किया था। तो दोस्तों आज के 50 क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होते हैं और अगले 50 क्वेश्चन सेकंड क्लास में हम लेके आएंगे। टोटल हम 1000 मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन आपके लिए लेकर आ रहे हैं जो सभी रेलवे एग्जामों में पूछे जाते हैं। मोस्ट टाइम पे रेलवे के प्रीवियस एग्जामों में पूछे गए हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए।